हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेजिनरी नंबर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इन सभी नंबर्स के बारे में हम लोगों ने बात की है। और आप सबको पता है कि रियल नंबर्स में हमारा रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। आप सब ने नंबर लाइन पे इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सभी को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेशली बात करने वाले हैं इमेजिनरी नंबर्स की। ठीक है, रियल नंबर्स के बाद जो टॉपिक आता है वो हमारा है इमेजिनरी नंबर्स। अब ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है और कहाँ से आया? अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो उसके रूट्स फाइंड आउट करते थे। और रूट्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हम चेक करते थे कि रूट्स की जो वैल्यू है या रूट्स का जो नेचर है वो क्या है। तो वो डिपेंड करता था डिस्क्रिमिनेंट डी पे। आई होप आपको याद होगा। और डिस्क्रिमिनेंट डी की जो वैल्यू थी, अगर वो ग्रेटर देन जीरो थी या इक्वल टू जीरो थी या लेस देन जीरो थी, ये तीन कंडीशन होती थी। आई होप आपको याद है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजल टू जीरो को जब आप सॉल्व करते थे तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। और जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो थी तो आप बोलते थे कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं। और उसी टाइम आपने एक टॉपिक पढ़ा था, डी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो तो रूट्स होते हैं इमेजिनरी। अब हमने पढ़ा तो ज़रूर था, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डीप स्टडी नहीं की कि आखिर ये होता क्या है। और ये इमेजिनरी नंबर वाला जब भी आप सॉल्व करते थे तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप डी की वैल्यू निकालते थे या जब रूट्स निकालते थे तो आई होप आपको ये भी याद होगा, सीधा चलेगा फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपने पढ़ा था। और जब d की वैल्यू लेस देन जीरो थी, आप इसको सॉल्व करते थे तो यहाँ पे हमें इसके अंदर निगेटिव नंबर मिलता था। और अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर मिलता था तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते थे और उसे हम लोग बोलते थे इमेजिनरी नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं। आप सब ने अंडर रूट में 4 को सॉल्व किया है और बहुत ईजिली हम इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसको लिख देते हैं आंसर 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता था 2। लेकिन अगर मैं यही लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ -4, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखते हैं। चलिए, कुछ लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -4 की वैल्यू हो जाएगी -2, जो कि टोटली गलत है। ज़रा देखिए कैसे। जब भी कभी हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर निकालते हैं तो ऑब्वियसली उसका आंसर आता है दोनों में, प्लस या माइनस में, दोनों में ही आंसर आता है। क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग, ज़रा देखिए। अब अगर ये 4 लिखा हुआ है तो ये 4 कैसे आया? आपने 2 इंटू 2 लिखा तब भी सही है, और अगर आपने -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 लिखा तब भी इसका मतलब 4 ही है। इन दोनों ही केसेस में इसका आंसर 2 भी आ सकता है, यानी +2, इसका आंसर -2 भी आ सकता है, क्योंकि 2 बार माइनस का मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर प्लस आता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ केवल एक बार लिखा -4 तो इसको आप -2 नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग है। सी, -4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। 2 का तो पेयर बन गया, 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर -1 बचा रह जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते थे 2 अंडर रूट के अंदर माइनस में। जब तक हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते थे, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू फाइंड करते थे और रूट्स निकालते थे जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो, तो इसी तरह के आंसर्स आप लिख देते थे। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इसी को हम लिखेंगे 2i।
यानी कि अंडर रूट के अंदर -1 को हमने रिप्लेस कर दिया i से, और इसी i को हम लोग बोलते हैं आयोटा। और जहाँ पे भी रूट के अंदर माइनस में आपको नंबर मिले तो वो नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, और उस इमेजिनरी पार्ट को शो करने के लिए वी विल यूज़ i। तो आपको ये याद रखना होगा कि i का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट -1। तो अब इसी को बेस लेके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इस i के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन और इस पे बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर i की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1 है और अगर हम i का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट के अंदर -1 का भी स्क्वायर करना होगा। इसका मतलब है अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट के अंदर -1, और इससे आ जाएगा ये -1। अगर हम i का क्यूब करते हैं तो यानी -1 अंडर रूट में, अंडर रूट -1, अंडर रूट -1, 2 बार मल्टीप्लाई किया था हमने, तो वी गॉट व्हाट, -1 इंटू अंडर रूट -1, यानी फाइनली ये क्या हो गया, -1 इंटू आई, यानी कि ये हो जाएगा -i। और अगर हम i पावर 4 करते हैं तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। इन दोनों को करेंगे तो वी विल गेट -1, और इन दोनों को करेंगे तो वी विल गेट -1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1। इसका मतलब है कि i पावर 4 की जो वैल्यू है वो है 1। तो ये तीनों ही रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। i इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट में 1, दैट मीन्स अंडर रूट के अंदर -1। i स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -1। i पावर क्यूब की वैल्यू होगी -i, और i पावर 4 की वैल्यू होगी 1। ये चार पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम करते हैं i पावर 5, देन व्हाट, i पावर 5 को क्या हम लिख सकते हैं, i पावर 4 इंटू आई, और i पावर 4 की वैल्यू हमने अभी भी निकाली और वो है 1, तो ये 1 इंटू आई, यानी कि ये आ जाएगा i। सो i पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी i पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी i। अगर हम करते हैं i पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं i पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। i पावर 4 की जो वैल्यू है वो है 1, और i स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये हो जाएगी -1। देन वी हैव i पावर 7 इफ़ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ i पावर 7, तो i पावर 4 इंटू आई पावर 3 बोल सकते हैं आप, और i पावर 4 की वैल्यू है 1, और i पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है -i। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा -i। और इसी तरह से अगर हम निकालें i पावर 8 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा i पावर 4 इंटू आई पावर 4, और ये 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रूट ओवर -1 है, -1 है और -i है और 1 है, ठीक है। तो i पावर 5 वैल्यू हमने निकाली तो वो i आया, ठीक है, ये i, यानी कि अंडर रूट के अंदर -1। i पावर 6 वैल्यू हमने फाइंड आउट की, दिस इज -1। i पावर 7 की वैल्यू हमने फाइंड की तो -i, यानी ये -i, और i पावर 8 की वैल्यू उसी तरह से ये 1। तो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि जो i पावर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा केवल यही होगी i -i, देखिए i -1, i -i और 1, ठीक है। कैसे, जरा फिर से देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ i पावर 16, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं i पावर 4 होल पावर 4, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, पावर के ऊपर पावर हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं i पावर 4 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 पावर 4, तो इसका आंसर फाइनली आ जाएगा 1। अगर मैं लिखता हूँ i पावर 17, तो i पावर 16 इंटू आई, 4 के मल्टीपल्स वाले जितने भी हैं उसको एक साथ रखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ i पावर 4 होल पावर 4 इंटू आई,
और ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा i, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा i पावर 17 की वैल्यू हो जाएगी i। अगर मैं लिखता हूँ i पावर 25 और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो i पावर 25, अब देखिए 25 को आप 4 से पहले डिवाइड कर लीजिए, 4 6 24, ये आएगा 1, 1 आया रिमाइंडर, यानी i पावर 24 इंटू i पावर 1, ये हो जाएगा i पावर 25, और i पावर 24 को हम लिख सकते हैं i पावर 4 होल पावर 6, और ये हो जाएगा इंटू i पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, पावर 6 इंटू i, ये हो जाएगा 1 इंटू i, दैट इज आंसर इज i। तो इस तरह से i के ऊपर पावर कुछ भी हो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू आएगी वो इसी फॉर्म में आएगी, i -1 -i एंड 1, ये 4 वैल्यू ही मिलेंगी। कुछ बड़े एग्जांपल्स लेते हैं, अगर हमें लिखना है i पावर 106 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 के मल्टीपल्स को एक साथ रखिए और बाकी जो भी बचते उसको अलग करिए। तो एक काम करते हैं, 106 को पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24 और 2 आया रिमाइंडर, यानी 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं i पावर 4 इंटू 26 प्लस 1, 106 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और इसका मतलब है i पावर 4 होल पावर 26 इंटू, और ये 1 के लिए एक i अलग लिख दिया, ये हो जाएगा 1 पावर 26 इंटू i, और फाइनली हो जाएगा 1 इंटू आई, दैट इज i। सो i पावर 106 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी i। इस तरह से अगर हमारे पास i के ऊपर पावर कुछ भी हो तो उसको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख के हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वेशन ये मिला कि अगर i पावर 4n हो, यानी 4 का मल्टीपल है, तो उसका फाइनल आंसर होगा 1। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक अबाउट इमेजिनरी नंबर्स। कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से, अगर हमें निकालना है i पावर 38 की वैल्यू, so we can write i power 36 into I square, and we all know I power 36 is what, I power 4 into 9, and this is I square, I power 4 whole power 9 into I square, this is 1 power 9, and I square means what, -1, so final answer will be 1 into -1, that is -1। अगर हमें निकालना है वैल्यू i पावर -6 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन i पावर 6, and finally we can write I power 4 into I square, so 1 upon I power 4 means 1, I square means -1, so 1 upon -1, that is -1 will be the answer। if we have to find the value of 1 upon I, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम ऊपर नीचे आपने पढ़ा था क्लास 9th में रैशनलाइजेशन, आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा i अपॉन आई स्क्वायर, i अपॉन -1, दैट इज -i, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इमेजिनरी नंबर। Some questions we can do, like if we have to solve -√4 in under root -16 minus √25, so finally इसको हम लिख सकते हैं 2i 4i and -5i। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by -1 plus 4 multiplied by 4 multiplied by -1 and 5 multiplied by 5 multiplied by -1। तो फाइनली 2 बाहर आ जाएगा और ये है i, इसलिए 2i, 4 बाहर आएगा और ये i, इसलिए 4i, 5 आएगा बाहर और ये i,
इसलिए यहाँ पे 5i। तो 2i + 4i वी कैन राइट 6i एंड -5i। सो दिस इज व्हाट 6i - 5i ओनली 1i। तो ये होगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/i + 1/i² + 1/i³ + 1/i⁴। सो फाइनली अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो वी विल गेट i⁴ एज एलसीएम। यहाँ आ जाएगा i⁴ + i² + i + 1। और i⁴ की वैल्यू क्या होती है? ये होता है हमारा -i। i² की वैल्यू क्या होती है? -1 + i एंड +1। i⁴ की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1। -i + i कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/1 दैट इज़ 0। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, सी यू सून।